जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। द कश्मीर फाइल्स साल 2022 की कुछ उन मूवीज़ में शुमार है जिन्होंने बम्पर कमाई करी थी। और अगर मैं ऑल टाइम बॉलीवुड की बात करूं तो ये अपने बजट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी थी। हालांकि ये मूवी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के ऊपर और उनके साथ जो भी कुछ कश्मीर घाटी में हुआ था 1990 के समय में, उसके ऊपर आधारित थी। तो ऐसे में इस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि दर्शकों तक सही संदेश भी पहुंच जाए और बात उतनी ज़्यादा भी आगे ना बढ़े कि इससे दूसरे लोगों को ज़्यादा समस्या हो जाए। मतलब आप समझिए, एक बहुत ही महीन सी लाइन थी जिसकी बाउंड्री को हमको समझना था और उस बाउंड्री को समझते हुए ही काम करना था। विवेक अग्निहोत्री इस मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने इसको लेकर काफ़ी अच्छा काम किया। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी सभी के काम की इस मूवी को लेकर तारीफ भी हुई। इस मूवी ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते, हालांकि कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया। बॉलीवुड से भी एक दोगलापंथी निकलकर सामने आई कि रिलीज के पहले ही इस मूवी को नकार दिया गया था, लेकिन जब इस मूवी ने छप्पर फाड़ कमाई करना शुरू कर दी, 100-150 करोड़ रुपए कमा लिए, उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड के चूजे एक के बाद एक बाहर निकलकर सामने आए और उन सभी ने मूवी की तारीफ करना शुरू कर दी। तो ऐसे में पब्लिक आज की डेट में जानती है कि चीज़ें कहीं ना कहीं आज की डेट में इतनी ज़्यादा बदल चुकी हैं कि चीज़ों को समझना उतना मुश्किल रह नहीं गया। आपको हिपोक्रेसी तुरंत पकड़ में आ जाएगी। खैर, हम लोग इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं विवेक अग्निहोत्री के बारे में, जो कि कश्मीर फाइल्स की सफलता के ऊपर सवार होकर अब मुंबई में नया फ्लैट खरीद के बैठ गए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री काफ़ी खुश हैं। वो अभी तक फिल्म की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में भी जुट गए हैं। इसी बीच विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने मुंबई के अंधेरी वर्सोवा इलाके में एक प्रीमियम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खरीदा है। इसकी कीमत बताई जा रही है करीब 17 करोड़ 92 लाख रुपए। एक रिपोर्ट के मुताबिक विवेक ने एक्सटीसी रियलिटी प्रोजेक्ट के डेवलपर से संपत्ति खरीदी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अपार्टमेंट इमारत की 30वीं मंजिल पर है और ये करीब 3258 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। इसमें 3 कार पार्किंग स्लॉट हैं। विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट किया है। इंडेक्सटेप.com ने इसकी जानकारी भी दी है। अपार्टमेंट के प्रति स्क्वायर फुट की कीमत करीब 55,000 रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा है। विवेक और पल्लवी ने इस प्रॉपर्टी को 27 सितंबर को अपने नाम रजिस्टर करवाया है। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई थी। 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 340 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन किया था। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, चिन्मय मंडलेकर और भाषा सुमली लीड रोल और अहम किरदार में थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1 महीने से ज़्यादा तक चली थी। फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर और कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था, जहां विवेक अग्निहोत्री की फिल्म की काफ़ी ज़्यादा सराहना भी हुई थी। तो ऐसे में उनका जो ये फ्लैट खरीदना है, इसका तो न्यूज़ बनाना तय ही था। और जब उन्होंने अब फ्लैट खरीद लिया तो जाहिर सी बात है भाई, पब्लिक अब उसका हिसाब किताब भी निकालेगी। और कई लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें भी करते हुए आपको दिखाई देंगे कि देखिए, इन्होंने तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो मूवी बनाई थी उसकी कमाई से खुद के लिए घर खरीदा, ये नहीं कि भाई उनके ही उत्थान के लिए कुछ कर देते। भाई कोई व्यक्ति अगर किसी के लिए कुछ कर रहा है तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि वो खुद के लिए कुछ भी करना छोड़ देगा। यहाँ पे सभी लोग स्वतंत्र हैं अपने बारे में करने के लिए। कम से कम किसी पार्टी का फंड नहीं खा रहे हैं, कम से कम जनता का टैक्स वाला पैसा आता है, कम से कम वो नहीं खा रहे हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे से नहीं जय हिंद, जय भारत।